आज भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से पीओके यानी गिलगित और बलूचिस्तान को के भारतीय क्षेत्र को खाली करने के लिए पाकिस्तान को सूचना दे दी है और इस पर पूरे देश में खुलकर चर्चा हो रही है। लेकिन गिलगित और बलूचिस्तान का नाम सुनते ही लोग सोचने लगते हैं कि ये किस चिड़िया का नाम है, क्योंकि पूर्व की सरकारों ने कभी इस पर चर्चा ही नहीं की और कांग्रेस तो आज भी कहती है कि ये भारत का हिस्सा है ही नहीं। जबकि भारत के एक सेमिनार में गिलगित और बलूचिस्तान के एक बड़े नेता को बुलाया तो उसने कहा कि वी आर द फॉरगेटन पीपल ऑफ फॉरगेटन लैंड ऑफ भारत, कि ये भारत का भूला हुआ हिस्सा है। तो आइए इसी के साथ जम्मू कश्मीर और उसकी भूगोल की सत्यता के बारे में अपनी कुछ जानकारी बढ़ाएं। गिलगित एक ऐसी जगह है जो विश्व की 5 देशों की सीमाओं को जोड़ती है: अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, चीन और भारत। कश्मीर की इंपॉर्टेंस जम्मू और लद्दाख से नहीं है, कश्मीर की इंपॉर्टेंस गिलगित और बलूचिस्तान से है। हमारे देश पर जितने भी आक्रमण हुए वो इसी गिलगित मार्ग से हुए और हमारे पूर्वज गिलगित की महत्ता को समझते थे। उनको पता था कि अगर हमें भारत को सुरक्षित रखना है तो दुश्मन को गिलगित और बलूचिस्तान के पार ही रखना होगा। जब हमारा देश सोने की चिड़िया था उस समय पूरे विश्व का व्यापार इसी सिल्क मार्ग से होता था। विश्व की 85% आबादी इसी मार्ग से होकर गुजरती थी। और हैरानी की बात यह है कि गिलगित से पूरे विश्व के किसी भी देश के कोने में हम बाई रोड जा सकते हैं, क्योंकि गिलगित से दुबई 5000 किलोमीटर दूर है, गिलगित से दिल्ली 1400 किलोमीटर दूर है, गिलगित से मुंबई 2800 किलोमीटर दूर है, गिलगित से रशिया 3500 किलोमीटर दूर है, गिलगित से चेन्नई 3800 किलोमीटर दूर है, गिलगित से लंदन 8000 किलोमीटर दूर है। और किसी समय अमेरिका गिलगित में बैठना चाहता था और ब्रिटेन इसमें अपना बेस बनाना चाहता था। और 1965 में पाकिस्तान ने गिलगित को रसिया को देने का वादा किया था। चीन भी वहां बैठना चाहता था और पाकिस्तान तो वहां बैठना चाहता ही चाहता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, जिस गिलगित की महत्ता पूरा विश्व जानता है, लेकिन भारत ने उसकी महत्ता को कभी समझा ही नहीं और उसकी कल्पना से परे रहा कि हमें अगर भारत को सुरक्षित रखना है तो हमें गिलगित और बलूचिस्तान चाहिए ही चाहिए। हमारी सारी संपदा गिलगित में है। हिमालय की 10 चोटियां जो विश्व की 10 चोटियों में गिनी जाती हैं, उनमें से 8 चोटियां हमारे गिलगित में हैं। और हैरानी की बात यह है कि 50 और 100 यूरेनियम और सोने की खदानें इस गिलगित में ही हैं। अगर आप पीओके का मिनरल डिपार्टमेंट रिकॉर्ड को पढ़ें तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तिब्बत पर चीन का कब्जा होने के बाद पानी के जितने भी वैकल्पिक स्रोत हैं वो सभी गिलगित में हैं। और हैरानी की बात यह है कि गिलगित के लोगों की जो औसत आयु है विश्व की सर्वाधिक औसत आयु है। यहाँ के लोग और देशों की तुलना में सबसे ज्यादा जीते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हम कश्मीर बोलते हैं, हमने जम्मू कश्मीर कभी बोला ही नहीं। और कश्मीर बोलते ही जम्मू कश्मीर, जम्मू, लद्दाख और गिलगित और बलूचिस्तान ये हमारे दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि उस पर पाकिस्तान का कब्जा है।
अगर कोई पाकिस्तान से ये पूछे कि वास्तव में क्या ये पाकिस्तान का हिस्सा है गिलगित और बलूचिस्तान, तो उसके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन वो कब्जा करके बैठा हुआ है। इसका गिलगित और बलूचिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो 79,000 वर्ग किलोमीटर का है, जबकि कश्मीर का जो एरिया है उसका क्षेत्रफल केवल 6,000 वर्ग किलोमीटर का है, और जम्मू का एरिया केवल 9,000 वर्ग किलोमीटर का है। 64,000 वर्ग किलोमीटर गिलगित और बलूचिस्तान का एरिया है। और एक और हैरानी की बात है, भारत की एक सेमिनार में जब वो गिलगित के एक बड़े नेता को बुलाया था, तो उन्होंने कहा कि भारत ने कभी एहसास नहीं कराया कि हम गिलगित और बलूचिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान हमारे ऊपर कितने अत्याचार करता है, लेकिन भारत के किसी भी राष्ट्रीय अखबार में ये कभी जिक्र नहीं हुआ, और कांग्रेस ने कभी ये बयान नहीं दिया कि हम आपके साथ हैं, कि भारत गिलगित और बलूचिस्तान के साथ है। केवल अटल बिहारी जी की सरकार में जिक्र हुआ था, लेकिन फिर 10 साल के लिए मौन धारण हो गया। उसके बाद मोदी जी की सरकार में सुषमा स्वराज जी ने यह मुद्दा संसद में उठाया था। तभी उससे वहां के लोगों ने पूछा कि भाई आप क्या भारत में रहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे पहली बार भारत बुलाया गया है, और वो भी अमेरिका के टूरिस्ट वीजे पर, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हम भारत रहना चाहते हैं। आप हमारे साथ ऐसा कुछ करिए तो सही कि हमें लगे कि आप हमारे साथ खड़े हैं, हमारी आवाम को ये लगे कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। आप हमारे बच्चों को IIT में एडमिशन दिलाइए, IIM में एडमिशन दिलाइए, आप हमारी आवाम का इलाज एम्स में कराइए। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान कश्मीर के साथ हर तरह से खड़ा रहता है, हर सुविधा उनको उपलब्ध कराता है और कहता है कि मैं आपके साथ हूं और कश्मीर की आवाम हमारी आवाम है। इसी तरह भारत हमें एहसास कराए। और कांग्रेस ने खैर कभी इस पर चर्चा की ही नहीं, और कांग्रेस तो आज भी नहीं चाहती। कांग्रेस तो आज भी इस मुद्दे को भटकाना चाहती है। वो ये कहती है कि रोजगार की बात करो, लोगों को रोजगार देने की बात करो, जैसे कि कांग्रेस ने कितने रोजगार दिए हैं। अरे अगर आप रोजगार की बात करते तो आप जनसंख्या नियंत्रण की बात क्यों नहीं करते? देश में पॉपुलेशन कंट्रोल हो। आप 2,70,00,000 लोगों को हर साल नौकरियां कहां से देंगे? जो सारी समस्याओं की जड़ है उस पर कोई भी पार्टी विचार नहीं करती। हमें देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना होगा, तभी हमारा देश डेवलप हो पाएगा। तो ये खैर कांग्रेस पार्टी की ऐसी बातों से ही जनता ने पूरी तरह से उसको लात मारी है। और अगर देखा जाए, देखिए इस पर जो जम्मू कश्मीर की श्रृंखला है, इस पर पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है, लेकिन संक्षिप्त में मैंने ये जानकारी आपको दी। अब सोचने की बात यह है कि अब करना क्या है। अब करना इस तरह से होगा कि सबसे पहले तो हमें जम्मू कश्मीर की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा का मुद्दा बहुत संवेदनशील मुद्दा है। दूसरे, किसी भी अनावश्यक अनर्गल वाद विवाद से बचना है। और अनावश्यक वाद विवाद चलते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इतनी सेना की क्या आवश्यकता है। तो ऐसे लोगों से आप तर्क वितर्क कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर का बॉर्डर 2800 किलोमीटर का है और 2400 किलोमीटर उसमें LOC है। और आज तक, आजादी के बाद से आज तक हम 5 युद्ध लड़ चुके हैं, और वो 5 युद्ध जम्मू कश्मीर से लड़े गए हैं। हमारे भारतीय सेना को 18 परमवीर चक्र मिल चुके हैं। वो सारे 18 के 18 जम्मू कश्मीर में ही शहीद हुए हैं।
इनमें से हमारे जो देश में अब तक 14,000 सैनिक मारे गए हैं, उनमें से 12,000 सैनिक हमारे जम्मू कश्मीर में ही शहीद हुए हैं। तो वैसे लोगों से, जो तथाकथित लोग हैं, उनसे उन बुद्धिजीवियों से आप ये कह सकते हैं कि भाई जो सेना जम्मू कश्मीर में नहीं होगी तो मध्य प्रदेश में होगी। जो सेना की गंभीरता को नहीं जानता, सेना की इन सब बातों को नहीं जानता, वही अनर्गल बातें करते हैं। और इस पर वाद विवाद करने के लिए हमारे पास बिंदु होने चाहिए। जम्मू कश्मीर वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी और जो हिंदू कश्मीरी थे, आतंक से पीड़ित थे, वो धारा 370 और 35A का दुरुपयोग है। गिलगिट और बलूचिस्तान का जो भाग पाकिस्तान और चीन के पास है, वहां सिया मुसलमान रहते हैं और वो सिया मुसलमान पाकिस्तान के पूरी तरह से विरोध में रहते हैं।